नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हमारे बिहार की ताज़ा राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार एक सोच के निर्भीक एवं निडर पत्रकार हिमांशु सिंह जी हैं और एडिटर इन चीफ भी हैं बिहार एक सोच के, और राजनीति में अपने एक अच्छी जानकारी रखते हैं। हम इनसे जानेंगे कि बिहार के राजनीति में अभी क्या चल रहा है और क्या होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। इन सब मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के साथ साथ सबसे पहले इनका हम स्वागत करते हैं। स्वागत है भाई मेरे चैनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बोलने का मौका दिए। सर, बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है? देखिए, बिहार में एक चीज़ देखें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की जो राजनीति है उसमें बदलाव देखने को मिला है। क्या बदलाव देखने को मिला? दर्शक को बताएंगे वहीं कि देखने को बिहार की राजनीति में बदलाव इसलिए कि आप गौर किए होंगे तो 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी खेमे में खलबली मच गई, सीट घट गया। नीतीश कुमार के खेमे में भी खलबली मची और इधर आरजेडी में भी। अब बिहार की जनता को हम लोग एक एक करके बताएंगे बिहार के सियासत में आखिर क्या चल रहा है और इसका भविष्य क्या है। 2025 में किसका पलड़ा भारी होगा विधानसभा में विधायक के हैसियत से। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं बीजेपी से। ठीक है। साल 2019 में 39 सीट बीजेपी जीती थी, एनडीए को आया था और इस बार देखिएगा तो 5.5% वोट कम हुआ है। 5 सीट बीजेपी का भी कम होगा, 5% वोट भी कम होगा। तो जो कुशवाहा समाज में सेंधमारी हुआ विपक्ष, यानी कि महागठबंधन सेंधमारी मार गई आसानी से। बमभोला नेता सम्राट चौधरी माइक पर खाली बोल रहे थे, हुआ कुछ नहीं, तो तुरंत प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया गया। कोई पार्टी किसी को अध्यक्ष बनाती है, अगर आप उसको रिजल्ट नहीं देते आपको बैक कर देंगे। कुशवाहा समाज में वोट बैंक में विपक्ष सेंधमारी मार गया, कारण तो यही बताया जा रहा हटाने का। तो इनको हटा दिया गया, दिलीप जायसवाल को बनाया गया है, क्योंकि बीजेपी इस बात को समझ गई है कि बिहार में अगर राज करना है तो अति पिछड़ा पर पकड़ बनाना होगा। तो अति पिछड़ा वैश्य समाज से आने वाले दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। अब इधर नीतीश कुमार भी अपन कुंडली खंगार रहे हैं कि भाई क्या किया जाए। नीतीश कुमार आसानी से थोड़े बैठते हैं। नीतीश कुमार इधर गुना भाग लगा रहे हैं, इधर नीतीश कुमार गुना भाग लगा रहे हैं। अब मोदी जी परेशान हैं। हाँ, क्या कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे उनके दायां हाथ को भी पता नहीं रहता है कि बायां हाथ हमारा क्या करेगा। अच्छा, लेकिन जिस गठबंधन पे जाते हैं वो वहाँ तार अपना छोड़े रहते हैं कि वो पकड़ के पड़ाक पे चल जाए। तो नीतीश कुमार, देखिए, तेजस्वी यादव ने एक बड़ा अच्छा लाइन कहा कि केंद्र में अगर सरकार है तो नीतीश कुमार के बदौलत, नरेंद्र मोदी की सरकार है नीतीश कुमार के बदौलत, और नीतीश कुमार की सरकार है नरेंद्र मोदी के बदौलत। केंद्र में बैठे हुए नरेंद्र मोदी 240 सीट पर सिमट कर रह गए। अगर नीतीश कुमार के 12 गो सांसद नहीं रहता तो केंद्र में नरेंद्र मोदी का सरकार नहीं बनता। अच्छा, आज अगर नीतीश कुमार इधर, आपने कहा कि 12 गो रहता तो केंद्र में से कब 12 गो सीट से महागठबंधन का सरकार बन जाए। बता रहे हैं, सुनिए ना, चंद्रबाबू नायडू जो है टीडीपी के मुखिया, नीतीश कुमार के बड़ा करीबी मित्र हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जे दिन चलेंगे ना, साथे साथे वो चल देंगे। अच्छा, तो खबर बता रहा है। हाँ, इसीलिए तो भाजपा वाला इस बात को समझ रही है कि कितना दिन। देखिए, लालू प्रसाद यादव जो कहे थे कि ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ये अनुमान को लेकर कहे थे। लालू यादव जो भविष्यवाणी किए थे इसी को लेकर। देखिए, बिहार के सियासत में इधर तेजस्वी यादव भी समझ गए, रोड मैप बना रहे हैं, नया फार्मूला तैयार कर रहे हैं, बिहार के युवा को जगा रहे हैं। अपना जो 17 महीना के कार्यकाल में था, डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव, तो उस 17 महीने के कार्यकाल को गिना रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, कार्यकाल गिरा रहे हैं, वही कैसे? ये कहते हैं कि हमारा मतलब विभाग हमारा न था, तो मुखिया तो वो न थे भाई। तो ये तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि शिक्षा विभाग किसका था? तो किसी का था, ठीक मान लिए, लेकिन जो कप्तान होता है उसी का ना पढ़ाई होता है। पढ़ाई कप्तान का होता है। तो इसीलिए तो
नीतीश कुमार छोड़ के हट गए हैं। अच्छा, देखे कि जहाँ जहाँ बड़का बैनर लग रहा है सब पर तेजस्वी यादव का बड़का फोटो लग जा रहा है, नौकरी तेजस्वी यादव दे रहे हैं। लोग यही ना समझा, बिहार के जनता से पूछिएगा के कह रहा है, सब लोग जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव नौकरी दिए, लोग यही ना जाना। पोस्टरवा बना रहा है, तो लोग तो वहीं देखेंगे जो बताया जाएगा, जो मीडिया बताएगी, जो बैनर पोस्टर छपेगा। तो नीतीश कुमार इस चीज़ को समझे कि रे भाई तो तेजस्वी यादव हमरे राजनीतिक करियर ख़त्म कर देगा, अपना नाम खाली आगे कर रहे हैं। और जबकि नीतीश कुमार यो कहते थे कि अब हम लोग का क्या है, अब ये सब ना आगे बढ़ेगा, ये ना आगे अब संभालेगा। भाग गए कहते थे कि नहीं तेजस्वी यादव का आगे करके। अब हो गया, अब भाजपा में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में अब भाजपा भी कहती थी कि दरवाजा बंद हो गया है नीतीश बाबू के लिए। खिड़की से बुला लेती है, खिड़की से बुला लेते हैं। इधर कहते हैं फिर ऐसा ना है कि उधर खिड़की से गए फिर इधर से जंगला में है ना। आरजेडी तो दोनों फाटक खोल दी है, फाटक खोल दिया है नीतीश कुमार के लिए जी। दर्शकों को समझाइए जी। अब देखिए हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी अभी अगर नीतीश कुमार आरजेडी में आने के सोचे महागठबंधन में तो उनका स्वागत होगा। तो फिर मुख्यमंत्री वो रहेंगे कि नहीं? वही रहेंगे। तो फिर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, कैसे होगा? अब देखिए, अब अगर नीतीश कुमार नहीं आते हैं तो 2025 का जो चुनाव है, अगर एनडीए में नीतीश कुमार रह गए तो लड़ाई जो है बड़ा दिलचस्प होगा। प्रशांत किशोर भी तो एंट्री कर रहा है बीच में। प्रशांत किशोर भी डैमेज करेंगे। अब देखिए प्रशांत किशोर किसको डैमेज करेंगे, किसको डैमेज करेंगे? प्रशांत किशोर ज़्यादातर एनडीए को डैमेज करेंगे, महागठबंधन को करेंगे, दोनों को करेंगे, लेकिन ज़्यादा नुकसान वो पहुंचा सकते हैं एनडीए को। अच्छा। प्रशांत किशोर आपका एनालिसिस कर रहा है जी, देखिएगा, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, अभी पार्टी नहीं बनी है, बनेगी 2 अक्टूबर को कह रहे हैं, तो जब तक बन नहीं जाता है तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन पार्टी अभी बनेगा, नेता को उतारा जाएगा। मुखौटा कौन होगा, ये तो बड़ा बात है कि आखिर मुखौटा कौन होगा। इस बार इंडिया अलायंस जैसे कि डिसीजन नहीं ले पाई कि प्रधानमंत्री कौन होगा, लास्ट तक नहीं पता था कि प्रधानमंत्री कौन होगा, राहुल गांधी होंगे या फिर कौन होगा। तो इसी तरीके से तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम नहीं बनेंगे, किसी को बनाएंगे। तो भैया जब तक किसी को मुखौटा पता नहीं चलेगा, ये बिहार है, इतना लोग बहुत सोच समझ के वोट देता है। कहा जाता है ना बिहार में कि 1 यूनिट लोग खून दे देगा, लेकिन वोट मांगिएगा तो नहीं देगा। इसीलिए कहा जाता है कि बिहार में लोग वोट बड़ा सोच समझ के देते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी तो सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर लगातार बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार वो महागठबंधन के साथ लड़े या एनडीए गठबंधन के साथ, वो 20 सीट पर सबमिट कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम क्या कहेंगे? अब एगो बात बताते हैं। बिहार में 12 करोड़ आबादी है, लगभग 12 करोड़ कहा जाता है। अभी भी सोशल मीडिया कितने लोग चलाते हैं? युवा पीढ़ी ज़्यादातर ना, अब तो बुढ़ों से चला ना। अभी भी बहुत लोग सोशल मीडिया से दूर हैं। जो गांव के तबके के लोग हैं, जो खेत खलिहान में काम करते हैं, जो किसान हैं, वो आज भी सोशल मीडिया से दूर हैं। तो जब तक आप गाँव में आके या प्रचार नहीं कीजिएगा, तब तक प्रशांत किशोर जी का उतना कुछ होने वाला है नहीं। अब मान लीजिए कि देखिए सब एक ओरी है, प्रशांत किशोर हैं, चेहरा है, ये ज़्यादा लोग जानता है कौन, युवा पीढ़ी जो मोबाइल चला रहा है। लेकिन जब गांव में अभी भी आएंगे, लेकिन गांव समाज में हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि उसमें बड़े बड़े लोग और गांव समाज के निचला तबका और मिडिल क्लास और बड़े लोग, तीनों लोग शामिल हो रहे हैं। इस पर क्या कहें? प्रशांत किशोर गांव घूम रहे हैं इसीलिए तो कि हमारा अभी नाम हो, अभी पहचान बने, ठीक है। लेकिन हम नहीं कहें कि मुखौटा देखिए कि लोग वोट देगा, ये चीज़ याद रखिएगा। जो भाई अगर हम वोट देंगे तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मान लीजिए अगर हम वोट दे रहे हैं तो हम जानेंगे ना कि हम मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ऐसा हो सकता है किसी को प्रेजेंट कर दे, तो वही ना, तो फिर जब प्रेजेंट होगा तो लोग अब उसका कुंडली देखेगा कि कौन है, क्या है, तमाम चीज़। एक बार लालू यादव का भाषण होगा, लालू यादव भाषण करेंगे, वो जो यादव समर्थक हैं, जो कहा जाता है कोर वोटर है भाई यादव मुस्लिम, वो चल देंगे आरजेडी के तरफ। लेकिन प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि और पार्टी नहीं देती है आरक्षण, हम आरक्षण के हिसाब से टिकट देंगे, जाति के हिसाब से, भागीदारी के हिसाब से। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी वाला बात। जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया, वो तो ये भी कह रहे हैं हिसाब से काम कर रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि लोग ठीक है, रिपोर्ट
जातीय जनगणना हुआ, ठीक है, वो कहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, पूरे देश लेवल पर भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जातीय जनगणना करके खाली बैठने से उन लोगों का विकास थोड़े होगा। उसके लिए कीजिए, आप कितना काम किए, क्या कुछ किए, टिकट कितना दिए, उन लोगों का कल्याण कितना किए। ठीक, अब कह रहे हैं टिकट देने के समय में कितना टिकट मिलेगा, क्या कुछ होगा, फिर से वही खेला शुरू हो जाएगा। इधर लालू यादव पूरा रणनीति बना रहे थे, तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। 15 अगस्त से बिहार यात्रा पर तेजस्वी यादव, तो प्रशांत किशोर तो यात्रा पर, लेकिन भाजपा में एनडीए गठबंधन है, वो तो अभी किसी यात्रा पर अभी कोई चर्चा नहीं है। सुनिए, प्रशांत किशोर का अभी नया पार्टी बन रहा है अभी, मतलब कि ठीक है, पिछले 2 साल से पद यात्रा कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर राजनीतिज्ञ हैं, रणनीति बनाते हैं। प्रशांत किशोर रणनीति तैयार करते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। अब राजनीति में, हाँ, अब राजनीति में है, तो ये तैयार करते थे कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, डेटा कलेक्ट करना, पर्दा के पीछे रह के जो काम होता है किए, उसमें महारत हासिल है। लेकिन अब वही काम प्रशांत किशोर खुद पार्टी बना के करना चाह रहे हैं कि हम दूसरों के लिए जो योगदान करते थे, अपने लिए अब अपना पार्टी बना के हम अपना एनर्जी, ऊर्जा जो है, जो बुद्धि है, ये सब चीज़ हम उसमें खर्च करें। जनसुराज पार्टी बनाकर शुरू में पद यात्रा किए, गांव-गांव गए, लोगों से मुलाकात किए, बिहार के जो मुख्य रूप से जो समस्या है उसको जानने की कोशिश किए, लोगों के बीच में जाकर शुरुआत किए कि किस तरीके से लोगों के बीच में पकड़ बनाया जाए, लोगों की जो समस्या है गांव-गांव में जाकर उसको जाना जाए। इस पर पूरा रणनीति तैयार की है, हर जाति समीकरण बैठा रहे हैं, रणनीति तो तैयार कर रहे हैं और इसमें वो महारत भी है। कितना फल भी अब कितना सफल साबित होगा ये तो चुनाव के समय में होगा। फिर आप नेता किसको उतारते हैं क्षेत्र में, वहाँ से किसका समीकरण कितना है, इस पर भी डिपेंड करेगा। किस आदमी को आप चुनाव में लड़ाना चाहते हैं वह भी डिपेंड करेगा कि नेता इतना आप लाइए कहाँ से। मान लीजिए 243 आप विधानसभा पर बात कर रहे हैं, तो जो कहा जाता है कि जैसे कि पुराना नेता वो आपको ज़्यादा नहीं मिल सकता है, तो आप नया नया चेहरा को ज़रूर लाइएगा। 243 में हो सकता है 43 को पुराना हो, बाकी 200 नया होगा। तो नया पर लोग कितना भरोसा जताएंगे, क्या कुछ होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन बिहार में अब ठोस रूप से दर्शकों को बताइए कि अब क्या राजनीतिक परिदृश्य, भाजपा जेडीयू तीनों मिलाकर क्या चल रहा है। नायक कौन, प्रशांत किशोर के बारे में आपने चर्चा कर दी है। देखिए, घबराहट तो है एनडीए में भी और महागठबंधन में भी। किनको लेकर? प्रशांत किशोर को लेकर। तो क्योंकि बिहार का राजनीति किस करोड़, देखिए, पहले था तो ये लोग अस्वस्थ था कि किधर जाइएगा, या तो एनडीए में ना तो महागठबंधन में, वो अकेले पार्टी खाले कर दिया है। अब हो गया कि तीसरा ऑप्शन हो गया प्रशांत किशोर का, युवा को फोकस कर रहे हैं, युवा पर बात कर रहे हैं, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, पलायन पर बात कर रहे हैं शुरू से। तो अब ये जो लोग हैं तो थोड़ा सा मैनिफेस्टो लोग टाइट करेगा, और अब एनडीए और देखिएगा चुनाव के समय में महागठबंधन, ये लोग लगा होगा प्रशांत किशोर के कुंडली निकालने में, कमी निकालने में। वो कमियाँ का लिस्ट आके चुनाव में लोग गिनाना शुरू कर देगा, जो ये है तो वो है, समझ रहे हैं। तो उस चीज़ को अब निकालना शुरू होगा। अब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की राजनीति पर बहुत ही बेबाकी से सवालों का जवाब दिया है हिमांशु सिंह ने, बिहार एक सोच के। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।